पकड़ पकड़ चालू है। ये हाय, आई एम मनोज सिंह पटेल। तो मैं अगली वीडियो बताया था कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी कंपनियों से कर सकते। देखिए, यहाँ तो आपको धंधा बिजनेस कुछ भी करना है तो लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड ये और सब जन फंड। इसके साथ आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। क्रेडिट कार्ड से काम करेंगे, पगार हुआ, आप नया मोबाइल ले लिए, गाड़ी में घूम ले, पी खा ले, चल कर ले, इसमें कभी कोई आगे बढ़ नहीं सकता। अगर आगे बढ़ना है, समझिए मेरी बात ये है, मैं कल बताया था कि आईटी सेक्टर के और फार्मा सेक्टर के और भी मेरे पास ऐसे ऐसे हैं। मैं जो 5 साल में देखा कि शायद मेरा 1 लाख का लगाया हुआ 2022 में, 2025 में जब 2024 आया और 24 में जून जुलाई अगस्त तक में, उसके बाद मैंने मेरे दोस्तों लोग इन्वेस्टमेंट किए तो उनको बोला भी था कि देखिए 2 साल से मार्केट अप चल रहा है, ऊपर जा रहा है और मार्केट अब क्रैश करेगा। मतलब क्रैश करने का मतलब लोग बाग प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे जब, तो समझिए 50,000 रुपया लगाया हुआ वाला किसी का अगर 10 लाख होता है, किसी का 5 लाख रुपया होता है, तो 1.5 साल में तो प्रॉफिट बुक करेगा। और प्रॉफिट बुक करेगा जब पूरी मार्केट, इंडियन मार्केट या FIDI जब अपने प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट तो थोड़ा गिरेगा। तो उनको मैं 2 महीना पहले बताया था और शायद सच में 2025 में जनवरी फरवरी मार्केट गिरा था। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को, मेरे जो पैसे वाले दोस्त लोग हैं, उनको मैंने बताया था तो सब यही बोलते थे इसको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बोलता रहता है हमेशा। इसे आज वो लोग पछता रहे हैं, मेरी बात नहीं माने। तो मैंने उनको ये बोला था फरवरी में, शायद 12-13 फरवरी को मैंने ये बोला था कि आप जितना हो सके डिफेंस सेक्टर जो थे ना, वो 2000-2500 मगजोट और गार्डन रेट चिप, ये जितने भी हैं डिफेंस सेक्टर सब कम दाव में थे उस टाइम। तो मैंने बोला था कि आप डिफेंस सेक्टर के शेयर में पैसा लगा दीजिए, आने वाले 2-3 महीने में शायद आपका पैसा डबल कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। कोई नहीं सुना और उस हद में ऐसा हुआ। डिफेंस सेक्टर 2-3 महीने के अंदर डबल ट्रिपल भी हो गया। और इत्तेफाक देखिए कि जनवरी के बाद 2025 जनवरी में शायद युद्ध भी चालू हो गया। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था और युद्ध होने की वजह से डिफेंस सेक्टर में एकदम तूफान आ गया, बहुत तेज़ी से बढ़े, फिर वापस वो हल्का फुल्का गिरे। लेकिन आज भी वो जो 1200-1300 में थे, 700-800 में थे, आज भी 1500-2000 में, अभी तक वो आधे में से डबल हो गए लेकिन गिरे नहीं है। फिर भी कोई मेरी बात माना नहीं। मैं कल बताया था कि मैं आपको अच्छे शेयर बताऊंगा। उसके बाद मैंने इनको बोला था कि आने वाला टाइम, मतलब 6वें महीने 5वें महीने में कुछ बताया था 2025 में, कि लोग बाग ये प्रॉफिट जो बुक किए हैं, पैसा कमाए हैं जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो भी क्या करेंगे, इस पैसे को सेव करेंगे। मतलब पूरा पैसा मार्केट में नहीं रखेंगे, कुछ बैंक FD में डालेंगे। तो इनको ये बोला था कि जब बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, इनके अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ये लोग उस टाइम बहुत सोना और अपनी इंडियन बैंक्स हैं, उस टाइम गोल्ड बहुत ले रहे थे, और गोल्ड का भाव वही 75-78 के लगभग चल रहा था और चांदी का भाव यही से कुछ 80-85 के लगभग चल रहा था। तो मैंने ये भी बोला था कि अब जितने भी पैसे कमाए हैं 1.5-2 साल में, 3 साल में, 2020-21 से पैसे शेयर मार्केट में, मतलब 1 गुना नहीं, 1000 गुना 2000 गुना भी पैसा लोग कमाए थे। तो लोग क्या करेंगे, अभी आधा पैसे का तो ये लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदेंगे। अब जब गोल्ड और सिल्वर की मांग ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ की जब डिमांड होती है और वो माल कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये उछाल आता है, बाढ़ भागते। और उस टाइम क्या, गरीब आदमी तो ज़्यादा ले नहीं सकता। गरीब आदमी हमेशा क्या करते हैं, सबकी गरीबों की सोच होती है, अभी अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की चीज़ 50 में मिले, उस टाइम गरीब आदमी पैसा नहीं लगाएगा, न लेगा। जब वो वापस 50 से 100, 70, 80, 120 जाने लगे, तब गरीब भागते। और बड़े बिजनेसमैन, पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े हैं, मुकेश जी हो गए, अडानी जी हो गए, अपने अनिल अग्रवाल जी हो गए, जितने बिजनेसमैन हैं, इन्फोसिस के हो गए, ये लोगों को क्या पढ़ाई लिखाई, बचपन से ही बिजनेस में घुसे, इनको अच्छी तरह मालूम क्या करना चाहिए। तो समझिए उस टाइम मैंने बताया भी था, 1-2 लोग थे जिनके पास पैसा था कि आप गोल्ड सिल्वर में लगा सकते पैसा, कोई बात मेरी माना नहीं। तो वही गोल्ड और सिल्वर 5-6 महीने में सर सिल्वर 4 गुना हो गया था और गोल्ड डबल से भी, मतलब 1,80,000 1,90,000 तक गोल्ड गया था। सिल्वर ने शायद 400 क्रॉस करके आया। उसके बाद जब 2026 आया तो मैंने 1-2 कंपनी के शेयर इसको बताए थे, जिसमें से कुपिट
और स्टार लाइन टेक्नोलॉजी मैंने बताया था 80 रुपये वहाँ बताया था, क्योंकि वो 2024 में हाई लगाया था 125-130 का स्टार लाइन टेक्नोलॉजी हाई लगाया था। और HCL हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम कंपनी है, ये भी 2024 में 125 से 30 का हाई लगाया था। अभी 2026 में मार्च में इसका भाव 62-63 रुपये था। और स्टार लाइन टेक्नोलॉजी का जनवरी में शायद 80-88 रुपये था, जब मैंने बताया लोगों को, दोस्तों को, कि पैसा आप लगा दो भाई। लेकिन क्या है ना कि वो कुछ बोलेंगे तो यही सोचते कि ऐसे बोलता रहता है कुछ माल। देखिए स्टार लाइन टेक्नोलॉजी 3 से 4 महीने में 670 का हाई लगाया। और HCL 2026 में मार्च में जो 62-63 रुपये का शेयर था, वो 224 का हाई लगाया। मतलब समझिए कि 3-4 महीने में पैसे को 4 गुना कर दिया। मेरी एनालाइसिस ऐसी रहती है कि जो भी शेयर मैं बताता हूँ ना, वो समझिए एकदम नीचे से, जड़ से होती, जड़ से मतलब अभी यहाँ से चलने वाली, उसी टाइम में बताता हूँ। जो मैं कल बताया था कि आपको 1-2 शेयर अच्छे बताऊँगा। विंड पावर में है, जैसा इनोविंड है, इनोविक्स का एंड का है, जो अभी 76-77 चल रहा है। सुजलोन एनर्जी का हो गया, आने वाला टाइम ग्रीन एनर्जी का है, तो समझिए 2-3 साल में बहुत ग्रो करेंगे। और आप कॉपर में देखिए, हिंदुस्तान कॉपर कहाँ से था 2022-23 में, उसके बाद 100 रुपया था, जो 100 रुपया से 420 का हाई लगाया, 420 से वापस 200 रुपया आया 2025 में। फिर 2025 में अगस्त महीने में वापस 200 रुपये से 770 का हाई लगाया हिंदुस्तान कॉपर। एल्यूमिनियम में भी ऐसे हैं, मेरे पास इससे हज़ारों शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर हैं, जो मैंने अभी तक 5 साल का एनालाइज किया है, जो मैं आपको 1-1, 2-2 करके बताऊंगा। अभी आप विंड पावर में लगाना चाहें तो इनोविक्स, जो 12,000-13,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है और अच्छा ऑर्डर भी है इसके पास। आने वाला 2-3 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। कॉपर में लगाना है आपको तो देखिए, इलेक्ट्रिकल काम होगा, गाड़ियाँ वाहन सब चलेंगी इलेक्ट्रिक के, बिना कॉपर का काम नहीं होगा, बिना एल्युमिनियम का काम नहीं होगा। सुजलोन एनर्जी का भरोसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा दे सकती है रिटर्न हो। फिर आप टेक्सटाइल में देख सकते हैं कि ट्रेंडन करके है कंपनी, एक ट्रेंड है रतन टाटा जी की है, और एक ट्रेंडन है। ट्रेंडन जो तौलिया, टाविल ये सब बनाती है, उसका भाव शायद 25 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप है वही 14,000-15,000 करोड़ कुछ है। अच्छी कंपनी है, जो 1-2 साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है, डिविडेंड देती है कंपनी, और शायद डेबिट फ्री कंपनी, तो उसमें भी आप 25-26 रुपये भाव में, उसमें भी आप ज़्यादा नहीं, मैं नहीं बोलूँ कि करो। सेबी रजिस्टर में बोलते हैं, सेबी रजिस्टर है, वही जैसा दे सकता है। मैं तो अपने गरीब भाइयों, गरीब दोस्तों के लिए, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं जो 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते, बोलते बचता कुछ नहीं, सब बचता है। आप उसको 2,000, 3,000, 1,000 रुपये करके धीरे धीरे करके लगाइए कंपनी में। आप डायरेक्ट नहीं ले सकते तो SIP करिए। बड़ी कंपनी में आप धीरे धीरे SIP कर सकते हैं। आप SIP करेंगे धीरे, आज थोड़ा, कल, ऐसा करके आप धीरे धीरे। देखिए मैं एक सैंपल बताता हूँ आपको। अगर किसान अपने खेत में गेहूँ डालते हैं तो पहले 2 लाख रुपया लगाते, जोताई बोवाई खेती बाड़ी करते, उसके बाद उन्होंने एक दाना डाला समझे गेहूँ का, पहले वो गेहूँ को डाला, खाद दिया, पानी दिया। ये मैं देखिए, मैं जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, एकदम जड़ से बता रहा हूँ। मैं वो वीडियो में यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए नहीं, उनको बताने के लिए कि ये करो नहीं, गरीबों को और गरीबों दोस्तों के लिए। आज 140 करोड़ जनसंख्या में से बहुत लोग देखेंगे जो मेरी वीडियो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो घर से गरीबी से 10,000 12,000 कमा के जूझ रहे हैं। वो आने वाले 5 साल में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो बिना मतलब के खर्चा ना करें। थोड़ा बहुत गोल्ड में, थोड़ा बहुत सिल्वर, थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार की SIP, थोड़ा बहुत अपने अच्छे शेयर्स, ये सब रखें तो आने वाले 5-6 साल में अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी करोड़पति डायरेक्ट बना, धीरे धीरे आदमी करोड़पति बनता है, लखपति बनता है। इसके लिए देखिए मैं बता रहा था कि गेहूँ डालता है, पहले एक गेहूँ डालता है, समझना मेरी बात को। वो गेहूँ डाला, पानी दिया, पानी देने के बाद वो पेड़ तैयार होता है, तो उसमें कीड़े न लग जाए, थोड़ा बहुत वो सिंचाई दवाई डालते हैं, दवाई डालते हैं, फिर वो पेड़ पे फूल लगते हैं। फूल के बाद एक बाली आती है गेहूँ की। अब समझिए उसने कितने डाले थे, किसान भाई ने 3 महीने पहले एक गेहूँ डाले थे। उन्होंने खेती बाड़ी किया था, 2 लाख रुपया ज़मीन में फेंक दिए थे। ज़मीन में फेंकना हुआ ना, समझो बारिश नहीं हुई, कुछ हो गया तो 2 लाख तो गया ही ना। तो इसमें तो ऐसा नहीं भाई, 1 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनियाँ हैं, 15,000 20 करोड़ 20,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये तुम्हारा पैसा 1,000 10,000 20,000 लगाओगे तो लेके भागने ही जाएंगे। हाँ, थोड़ा दिन के लिए थोड़ा नीचे बहुत हो, उसमें घबराने जरूरत है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 2 4 6 8 साल के लिए रख रहे हैं, मतलब तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
क्योंकि मैंने देखिए रात रात भर जग के इस चीज़ों को सीखा है और जानता हूँ, मैं झेला भी हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो एक गेहूँ की बात हो रही थी कि एक बाली होती है, वो एक गेहूँ लगाया था किसान, वो बाली में समझिए कम से कम 30 से 40 दाना होते हैं, 25 दाना होते हैं। अच्छी वो कर जाए, बारिश अच्छा पानी मिल जाए तो 50-40 दाने भी निकलते, एक बाली में 80 दाने निकलते। तो समझिए 1% में 80% रिटर्न दिया ना गेहूँ। ऐसे होते हमारा शेयर और ऐसे होती है हमारी SIP। धीरे धीरे और धीरे धीरे बढ़ेगी। 2-4 साल में लगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2-4-6 साल बाद वो कंपाउंडिंग चालू होती है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे वेल्थ, मतलब छोटा पेड़ होते होते जब बड़ा होकर फूलता है ना, तो फूलने के बाद वो फल लगते हैं। और जब फल एक बार लगना चालू होता है तो समझो फल को अब पकेगा, आप तोड़ के खा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताया था कि 2 कंपनी, जो अगले वीडियो में बताया था कि 1-2 कंपनी और बताऊंगा। विंड पावर में है इनोवेक्स है जो 70 में चल रहे हैं, सुइलोन एनर्जी है। इसके बाद मैं एक अगली वीडियो कल बताऊंगा। अच्छे शेयर में 2-3 रोज बताऊंगा, जिनमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ खरीदो ही, आपके पास जब पैसा हो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई ब्रोकरेज और कोई मैं दलाल और कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल सीखा है, इसके नॉलेज में सब गरीब भाइयों को, अपने देशवासियों को, सबको ये बोलना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, बिना मतलब के पैसा ना खर्चा करे, बिना मतलब के दारू न पिए, बिना मतलब के बीड़ी सिगरेट न पिए, बहुत ख़राब चीज़ है। और अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत बचत करें, जो आने वाले 2-4 साल में शायद उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसके लिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइए मनोज सिंह पटेल। आपको अच्छा लगे तो आप मेरा नंबर भी दूंगा, आप धीरे से आप चुपचाप बात भी कर सकते हैं। और कभी भी जब तक आप कुछ सीखना मत, तो मार्केट में कभी ट्रेडिंग मत करना और FNO मत करना, वो एक जुआ है। सीखने वाले के लिए जो सीख चुका है 20 साल से 25 साल से, उसके लिए तो सब सही है, लेकिन जो आदमी नए हैं कभी भी ट्रेडिंग मत करना। ये 100% एक जुआ है। बड़ा पैसा वाला ले जाता है और गरीब हमेशा हार जाता है। इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। आई एम एवरीवेयर। जय हिंद।